कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी ताजमहल की। ताजमहल को लेकर एक बार फिर दो गुट बन गए हैं। इस बार मुद्दा ताजमहल और तेजो महाले का पुराना विवाद नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के त्योहारों को लेकर है। दरअसल हर साल ताजमहल के कैंपस में उर्स का त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि उर्स क्या होता है। उर्स एक खास धार्मिक उत्सव है जो सूफी संतों या किसी बड़े व्यक्ति की याद में मनाया जाता है। सूफी संत इस्लाम में बहुत सम्मान पाते हैं। उनकी मौत की सालगिरह पर लोग खुशी से मनाते हैं जैसे कोई शादी हो। इसमें मजार पर चादर चढ़ाई जाती है, कव्वाली गाई जाती है, दुआ मांगी जाती है और गरीबों को खाना बांटा जाता है। ताजमहल में ये उर्स मुगल बादशाह शाहजहां की याद में मनाया जाता है क्योंकि ताजमहल उनकी पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया गया था। ये दावा वो करते हैं और शाहजहां भी वही दफन हुए थे, ये भी कहा जाता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। शाहजहां की मौत के बाद से ही ये शुरू हुआ था। लोग दूर दूर से आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। ये 3 दिनों का कार्यक्रम होता है और इन दिनों ताजमहल में घूमना फ्री होता है। यह त्योहार हर साल मनाया जाता है लेकिन 2024 में ही इस पर रोक लगाने की मांग उठी थी। कुछ लोगों ने कहा कि ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक है, यहाँ बड़े धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, फिर भी उर्स मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2026 में भी उर्स मनाने के लिए 15, 16 और 17 की तारीख चुनी गई है। इन 3 दिनों में ताजमहल में बेसमेंट में असली कब्रें दिखाई जाती हैं जहां शाहजहां और मुमताज दफन होते हैं। लोग चादर चढ़ाते हैं, कव्वाली सुनते हैं और कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस बार अखिल भारत हिंदू महासभा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने ताजमहल के पास जमकर विरोध किया, नारे लगाए, हंगामा किया और पुरातत्व विभाग यानी कि ASI को ज्ञापन सौंपा। हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। ज्ञापन में उन्होंने कई बातें कही। उनका मुख्य कहना था कि ताजमहल में किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए ASI के पास कोई पुराना लिखित आदेश नहीं है। उन्होंने बताया कि राजकुमार राजे नाम के एक व्यक्ति ने RTI मांगी थी। उसमें ASI ने साफ कहा कि मुगल काल या ब्रिटिश काल में नमाज या उर्स की इजाजत देने वाला कोई कागज उनके पास नहीं है। महासभा का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्थानीय लोगों को शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है लेकिन चादर चढ़ाना, कव्वाली करना या उर्स जैसे बड़े कार्यक्रम की कोई इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ताजमहल में उर्स मनाने दिया जा रहा है तो हिंदुओं को भी अपने त्योहार मनाने की इजाजत मिलनी चाहिए, जैसे होली मिलनी चाहिए, दिवाली मिलनी चाहिए या फिर महाशिवरात्रि आए तो तब भी वहां पर मनाने देना चाहिए। अगर नहीं मिलती तो सबके लिए रोक लगानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल को तेजो महाले लिखे हुए पोस्टर भी लगा दिए। इससे मौके पर तनाव बढ़ गया। लोग बोलने लगे कि अगर एक तरफ उर्स होता है तो दूसरी तरफ हिंदू त्योहार क्यों ना हो। महासभा ने चेतावनी दी कि अगर उर्स हुआ तो भगवान शिव तांडव भी होगा। मतलब वो बहुत गुस्से में हैं और आगे बड़ा विरोध करेंगे। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। हिंदू महासभा ने आगरा की अदालत में केस दायर किया है। केस नंबर 63/2024 है। इसमें उर्स पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगली सुनवाई 15 जनवरी को है, यानी कि उर्स शुरू होने के दिन ही कोर्ट में फैसला हो सकता है। अगर कोर्ट रोक लगा देता है तो बड़ा बदलाव होगा, अगर नहीं तो विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। ताजमहल या तेजो महाले वाली बात की जो इस पूरे विवाद को और गहरा बना रही है। हिंदू महासभा और कुछ अन्य हिंदू संगठन लंबे समय से ये दावा करते आ रहे हैं कि ताजमहल असल में तेजो महाले था। उनका कहना है कि ये मूल रूप से एक शिव मंदिर था जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में मकबरा बना दिया। वो तर्क देते हैं कि मंदिर के नाम में तेजो यानी तेज या ज्योति का मतलब शिवलिंग से जुड़ा है और महाले का अर्थ
मंदिर होता है। उनका दावा है कि ताजमहल के निर्माण से पहले वहां शिव मंदिर था जहां लोग पूजा करते थे। शाहजहां ने इसे जब्त करके मकबरा बनवाया। वो ये भी कहते हैं कि ताजमहल के अंदर मूल शिवलिंग था जो अब छिपा हुआ है या हटा दिया गया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल के बंद कमरों में पुराने हिंदू चिन्ह या मूर्तियां हैं जो एएसआई ने कभी नहीं दिखाई। ये विवाद बहुत पुराना है। 1980 के दशक में भी ये बात चली थी। कई किताबें लिखी गई जैसे कि PNO की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में दावा किया गया कि ताजमहल शिव मंदिर था और मुगलों ने इसे बदल दिया। किताब में कई तर्क दिए जैसे ताजमहल का डिजाइन हो हिंदू मंदिरों जैसा है, उसमें कमल त्रिशूल जैसे चिन्ह है और मुगल काल में मकबरों में ये चिन्ह नहीं होते। लेकिन इतिहासकारों और एएसआई ने इन दावों को बार बार खारिज किया। उनका कहना है कि ताजमहल पूरी तरह मुगल स्थापत्य कला का नमूना है। शाहजहां ने 1632 में इसका निर्माण शुरू किया और 1653 में पूरा किया। यह सफेद संगमरमर से बना है जिसमें फूलों की नक्काशी भी है, कलमी काम भी है और जड़ाऊ काम भी है। ये सब मुगल शैली के हैं। यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया और कहा कि ये मुगल प्रेम की मिसाल है। यह मामला कई बार कोर्ट में गया। 2000 में एक याचिका दायर हुई थी कि ताजमहल को तेजो महाले घोषित किया जाए और वहां पूजा की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है। एएसआई ने रिपोर्ट दी कि ताजमहल मकबरा है, कोई मंदिर नहीं है। 2017 में भी एक PIL दायर किया गया लेकिन कोर्ट ने कहा यह पुराना दावा है और साबित भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा कि ताजमहल मुगल काल का स्मारक है और इसे धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। फिर भी हिंदू महासभा और कुछ संगठन इस पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि एएसआई ने कभी बंद कमरों को पूरी तरह नहीं खोला, इसलिए सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। इस बार उसर के विरोध में फिर से तेजो महाले का नाम सामने आया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के गेट पर और आसपास तेजो महाले लिखे बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर पर लिखा था कि ताजमहल नहीं तेजो महाले है, शिव मंदिर को वापस दो। इससे मौके पर काफी तनाव हो गया। पुलिस को बीच में आना पड़ा। लोग तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। एक तरफ लोग लिख रहे थे सच सामने आ रहा है, ताजमहल शिव मंदिर था। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं ये सिर्फ मकबरा है, इतिहास बदलने की कोशिश मत करो। बहस इतनी तेज हो गई कि अब हैशटैग ताजमहल और हैशटैग तेजो महाले ट्रेंड करने लगे हैं। हजारों ट्वीट्स आए जहां लोग पुरानी तस्वीरें, किताबों के पेज और कोर्ट के फैसले शेयर कर रहे हैं। पिछले साल तेजो महाले को लेकर एक फिल्म भी बनी थी। फिल्म का नाम था तेजो महाले द ट्रुथ स्टोरी या ऐसा ही कुछ बना था। फिल्म में दावा किया गया था कि ताजमहल शिव मंदिर था। फिल्म में पुरानी तस्वीरें, कुछ विशेषज्ञों के इंटरव्यू, दावे दिखाए गए। फिल्म रिलीज होने के बाद काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इसे अच्छा बताया, कहा कि सच सामने आ रहा है, लेकिन इतिहासकारों, एएसआई और कुछ लोगों ने इसे गलत भी बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में कोई नया सबूत नहीं है, बस पुराने दावों को दोहराया गया है। फिल्म के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, बहस भी हो रहा है। कुछ लोग फिल्म देखकर प्रभावित हुए, कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा भी कहा। फिल्म ने तेजो महाले वाले दावे को फिर से जिंदा कर दिया। अब इस उसर वाले मामले में तेजो महाले का नाम फिर से सामने आ गया है। हिंदू महासभा का कहना है कि अगर ताजमहल में उसर जैसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हिंदू त्योहार भी होने चाहिए, जैसे होली पर रंग खेलना, दिवाली पर दिए जलाना या महाशिवरात्रि पर पूजा करना। वो कहते हैं कि अगर एक धर्म को इजाजत है तो दूसरे को भी होनी चाहिए, नहीं तो ये अन्याय होगा। उनका तर्क कई लोगों को सही लग रहा है, खासकर उन लोगों को जो समानता की बात करते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसर बहुत छोटा है और शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें सिर्फ चादर चढ़ाना और कवाली होती है, कोई बड़ा उत्सव नहीं है। वो कहते हैं कि ताजमहल में पहले से ही शुक्रवार को नमाज होती है, इसलिए उसर भी चल सकता है। लेकिन हिंदू महासभा का कहना है कि अगर ऐसा है तो सबके लिए खोल दो या सबके लिए बंद कर दो। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।